1 4 44 45 46 हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपए का बिजनेस बनाने वाले हैं। और आज का जो दिन है ये 99वां दिन है। अब सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है पूरे 100 दिन कंप्लीट होने में। भैया पता ही नहीं चला पूरे 100 दिन कैसे कंप्लीट हुए। हमने चैलेंज लिया था 100 दिन में 1 करोड़ रुपीज कंप्लीट करने का। अभी जैसे ये 100 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब एक दिन बचा है, उसके बाद अपन पैनल पे चल के पूरा लाइव देखेंगे कि हमने पिछले 100 दिनों में क्या सच में 1 करोड़ रुपीज का बिजनेस करा है या नहीं करा है। तो एग्जैक्टली हमने कितने लाखों रुपए का बिजनेस बनाया वो सारी डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसी के साथ गाइस, अगर आज के व्लॉग की बात करूं ना, तो आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है और बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मैंने ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट करा। मेरी पूरी जर्नी है ई कॉमर्स बिजनेस की, जो 2022 से शुरुआत हुई थी। तो उसमें मैंने ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए थे। आखिर मैं क्यों ई कॉमर्स बिजनेस में आया, ऐसी क्या मजबूरी थी जो मुझे फाइनली ई कॉमर्स बिजनेस करना पड़ा, या किसी ने मुझे सजेशन किया था, या फिर भैया मैं खुद से आया। सारी डिटेल आज मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूं, जिससे ना आपको मोटिवेशन मिलेगा, साथ में लर्निंग भी बहुत सारी मिलेगी। तो इस व्लॉग को ना मैं चाहता हूं पूरा देखना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हमारे आज के काउंट के बारे में कि फ्लिपकार्ट के ऊपर हमारे कितने काउंट आ गए, मीशो के ऊपर हमारे कितने काउंट आ गए। अब फ्लिपकार्ट के काउंट देखूंगा और दिखाऊंगा ना आज, तो भैया आपका दिल है ना भैया खुश हो जाएगा। इतने ताबड़तोड़ ऑर्डर्स आ चुके हैं। गाइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने हमारी पैकिंग स्टार्ट कर ली है। आज हमारे पास एक तो ऑलरेडी स्टाफ और मैन पावर भी कम है, क्योंकि एक स्टाफ जो है वो हमारा छुट्टी पे, तो भी एक ही स्टाफ हमारे सभी पार्सल पैक करने वाला है। तो लगभग ना और 2 घंटे लगेंगे हमारे सभी पार्सल पैक होने के लिए। रही बात कि भैया काउंट तो दिखा दो, क्योंकि असली मोटिवेशन जो है ना वो ऑर्डर देखने के बाद ही मिलता है। तो चलो सबसे पहले अपन मीशो के ऑर्डर्स देख लेते हैं कि मीशो पे हमारे आज के दिन में कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो लो भैया, मैं आ गया हूं मेरे मीशो वाले पैनल पे। यहाँ पे आप देखोगे तो होल्ड में 0 है, हमारे पेंडिंग में आज सुबह से हमारे 33 ऑर्डर्स आ चुके हैं। और यहाँ पे देखोगे जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 135 ऑर्डर। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता ही है, मैंने 2 दिन पहले बोला था कि हमारे डिलीवरी लॉजिस्टिक के जो पार्सल है वो ब्रिज हो चुके थे, क्योंकि डिलीवरी वाला आया नहीं था, इसके कारण वो ब्रिज लग गया था। तो उसके कारण देखो भैया, कल के दिन में 150 से 185 ऑर्डर हमने मीशो पे डिस्पैच करे, और देखो इंपैक्ट क्या हो गया, 135 तुरंत, मतलब 50 ऑर्डर तुरंत ड्रॉप हो चुके। वो भी एक अच्छी बात हो गई कि ब्रिज लगने के बाद हमने ना उसका टिकट डाल दिया, इसके लिए पैनल इतना इफेक्टेड हुआ नहीं। अभी थोड़े एडवर्टाइजिंग रन करके हमें हमारा जो पैनल है उसे बूस्ट करना पड़ेगा, ताकि जो ये विजिबिलिटी ऑर्गेनिक ये बनी रहे। अभी फ्लिपकार्ट का अकाउंट चेक करते हैं। चलो गाइस, अभी हम बात करते हैं हमारे फ्लिपकार्ट वाले ऑर्डर की। तो यहाँ पे मैं आ गया ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप देखोगे तो पेंडिंग में 0 है, आरटीडी भी 0 है, और यहाँ पे जो हमारा आज का काउंट है 55 ऑर्डर्स जो हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। आप सोचोगे कि 20-25 दिन पहले हमारे फ्लिपकार्ट पे 6, 7, 8 ऑर्डर मुश्किल से आते थे, लेकिन अचानक अभी 40, 50, 60 ऑर्डर कैसे आने लगे। इसके लिए हमने क्या यूज किया है, तो उसके लिए हमने कुछ फंडामेंटल्स अप्लाई करे फ्लिपकार्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला था कि हम फ्लिपकार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करें, लेकिन आज से हमने, मतलब अभी लगभग 1 महीने से हमने फ्लिपकार्ट के ऊपर अच्छे से काम करना स्टार्ट कर लिया, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हो। डेली के हमारे 30, 40, 50, अभी तो 50 आ गए, बीच में 30, 40 आ रहे थे, आज तो भैया 55 ऑर्डर्स आ चुके। तो वो क्या ट्रिक यूज करिए, क्या फंडामेंटल यूज किया, अगर आपको उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहिए कि हमारे ऐसे ऑर्डर आ कैसे रहे, तो उसके ऊपर ना वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो को ना 300 लाइक होने ही चाहिए। अगर 300 लाइक पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं तो उसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा फ्लिपकार्ट। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जस्ट मैंने फ्लिपकार्ट के लेबल क्रॉप करे हुए, अभी इससे मैं प्रिंट करूंगा, क्योंकि ना हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीशो की पैकिंग करते हैं, उसके बाद जो फ्लिपकार्ट के बचे हुए ऑर्डर है ना वो पैक करने के लिए लेते हैं। तो अभी लगभग हमारे मीशो की पैकिंग जो है ना वो कंप्लीट होने को आ गई है, तो इससे अपन प्रिंट कर लेते हैं। तो ये डाल दिया मैंने कमांड यहाँ पे प्रिंटिंग की, और आप यहाँ पे देखोगे तो प्रिंट होना स्टार्ट हो चुके हैं। देख लो भाई, सभी एक एक करके प्रिंटर। अब यहाँ पे देखोगे, अगर आपको भी ना ऐसा बारकोड प्रिंटर लेना है, अगर आप भी ना बारकोड प्रिंटर से शिपिंग लेबल चिपकाना चाहते हो, तो भैया ना ये प्रिंटर है ना, मैं टैग कर दूंगा अपनी वीडियो में, अगर आपको नीड रहेगी तो बाय कर लो। और साथ में अगर आपको ना इप्सन का ये वाला प्रिंटर चाहिए जो कि मैनिफेस्ट जनरेट करने के लिए यूज होता है, ये वाला कलर प्रिंटर, तो आप इससे भी कर सकते हो। अगर आपका दोनों का बजट है तो आप दोनों कर लो, लेकिन अगर आपका बजट एक का ही, आप दोनों में से एक ही काम निपटाना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो, अगर आपको मैनिफेस्ट की जरूरत रहेगी तो, या फिर ये भी लोगे तो भी चलेगा। देख लो भैया कैसे स्मूथली सभी बारकोड प्रिंट हो रहे हैं,
सब जगह पे ई कॉमर्स बिजनेस। अब गाइस यहाँ पे आप देखोगे ना तो मैं फ्लिपकार्ट के जितने भी इनवॉइस है ना वो प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये डाल दिए मैंने प्रिंट की कमांड और यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला प्रिंटर है जो हमारा इप्सन का TMT82 करके प्रिंटर है, वो हम यूज करते हैं इनवॉइस प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि इसका जो खर्चा है ना पेपर का वो बहुत ही सस्ता है, कुछ चंद पैसों में ये प्रिंट निकल जाती है, इसके लिए हम ये यूज करते हैं, ना कि ये बारकोड। अब ये सब जो है शिपिंग लेबल और उतने ही जितने भी है ना ये इनवॉइस टैक्स इनवॉइस यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। फिर हम सबको अलग अलग करेंगे, स्टेपल करेंगे और बाद में इसकी पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलो गाइज यहाँ पे हमारे मीशो के सभी पार्सल सक्सेसफुली हमने पैक कर चुके हैं। अभी इसे हम सभी को स्कैन करेंगे, बाद में इसके SKU मिटाएंगे। अभी तक ना यहाँ पे फ्लिपकार्ट के पार्सल पैक होना बाकी, अभी हम फ्लिपकार्ट के पार्सल पैक करने के लिए लेने वाले हैं। सो गाइज यहाँ पे हमने हमारे सभी मीशो के पार्सल को लिंक करना स्टार्ट कर लिया। अगर आप मीशो पे के ऊपर काम करते हो तो आपको ऐसी पहले तो ना ब्रांडेड पैकेजिंग यूज करनी पड़ेगी जिसके ऊपर QR कोड होता है। बाद में आपको ऐसे QR कोड स्कैनर से इन सब को ना लिंक करना मैंडेटरी। अगर आप ना इनको लिंक करोगे नहीं ना तो भैया आने वाले टाइम में आपके सभी क्लेम जो है ना वो रिजेक्ट होने वाले। तो अगर आपको ऐसा बारकोड स्कैनर की जरूरत रहेगी जो मैं यूज करता हूँ तो मैंने अपने वीडियो में टैग करा हुआ है, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। लोग गाइस अब यहाँ पे अपने एक्सप्रेस बी के जितने भी पार्सल है वो अपन यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्पैच कर रहे हैं। अभी बच्चे हुए अपने ईकॉम एक्सप्रेस के भी पार्सल है, साथ में डिलीवरी। जैसे ये 2 लॉजिस्टिक आ जाएंगे तो उनके पार्सल भी अपन डिस्पैच कर देंगे। गाइस अब यहाँ पे अपने डिलीवरी लॉजिस्टिक वाले आ गए तो इनके पार्सल भी अपन यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्पैच करने वाले। साथ में अपने कुछ रिटर्न भी आ गए, तो यहाँ पे देखोगे तो इतने सारे रिटर्न, लगभग 2 दिन का काउंट रहेगा ये। तो इसमें RTO भी बहुत सारे और अपने कस्टमर रिटर्न भी बहुत सारे। तो अभी इन्हें सबको अपने ये मैनिफेस्ट में चेक करेंगे, फिर बाद में इसे साइन करके अपन ले लेंगे। चलो गाइज यहाँ पे अपने ईकॉम एक्सप्रेस के सभी पार्सल सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। इसी के साथ गाइज हमारे आज के सभी पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। अभी हम बात करेंगे मेरे ई कॉमर्स जर्नी के बारे में कि आखिर मैंने कैसे किन दिनों में भैया अपनी ई कॉमर्स बिजनेस की जर्नी शुरू की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो भैया ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक पॉइंट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर गाइज बात करूं मेरे ई कॉमर्स जर्नी की ना तो वो तो मैंने 2022 में स्टार्ट करी थी, लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुई इसे समझने के लिए ना आपको 2020 में आना पड़ेगा। ये 2020 वही का समय जब कोविड की महामारी पूरे इंडिया में फैल रही थी, पूरा इंडिया लॉकडाउन में चल। इसी वजह से हर एक मिडिल क्लास आदमी पूरी तरह से हताश हो चुका था और घुटनों पर आके खड़ा था। बहुत सारे शॉप जो थे वो बंद होने की कगार पर थे और अनफॉर्चुनेटली हमारा भी शॉप उसी लाइन में खड़ा था, क्योंकि हम जो स्टोर चला रहे थे उसका महीने का 50,000 रुपीज रेंट था, साथ में स्टाफ की सैलरी, अदर एक्सपेंसेस मिला के लगभग 1 लाख रुपए महीने का सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस था। बंद दुकान का भी हमें रेंट देना पड़ता था, जिसके कारण पूरी कमर टूट गई थी। बाद में ना जैसे वैसे करके बैंक लोन करके कैसे भी ना 2020 का समय निकल गया। 2021 आया, 21 से उम्मीदें बहुत थी कि 21 में धंधा काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन वहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन मिला, जिसके कारण 21 के एंड में मुझे मजबूरन अपना स्टोर, अपना जो सपनों का स्टोर वो आखिर में बंद करना पड़ा। फिर पूरी तरह से हताश होकर मैं घर पे बैठ गया, जिसके कारण मेरा दिमाग भी खाली, मेरी जेब भी खाली और मेरा बैंक अकाउंट भी खाली हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ कर्जे के सिवाय मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा था। फिर सोचा अब क्या करूंगा, तो एक ही ख्याल आया, कहीं ना कहीं पे जॉब करूंगा, 9 से 5 की जॉब करूंगा। जो भी मेरे डेली खर्चे, जो भी EMI वो मुझे चुकते करने पड़ेंगे। लेकिन दिल इस बात को मान नहीं रहा था। लेकिन आखिर में सोचा कि भैया दिल को मजबूत करके कि भैया जॉब तो करनी पड़ेगी, आखिर सभी रास्ते बंद हो चुके थे। फिर सोचा एक बार सैलरी कितनी मिलेगी एक बार गूगल पे सर्च कर लेते, क्योंकि अपना एजुकेशन भी बहुत ही हाई था। तो मैंने जस्ट गूगल पे सर्च किया व्हाट इज अ सैलरी फॉर 12 ड्रॉप आउट इन इंडिया। तो गूगल ने हंस के बोल दिया कि भैया 10,000 से 20,000 रुपए के बीच में सैलरी मिलेगी। जैसे ये मैंने सुना ना तभी मैंने उसी पल मेरा दिल तो टूट गया, लेकिन दिल के साथ मेरे सभी सपने एक एक होते हुए सभी खत्म होते हुए मैंने देखे हुए। जो मेरा सपना था कि मेरे को खुद की प्रॉपर्टी बनानी है, जो मेरा सपना था कि मेरे को विदेश एक बार घूमना है, जो मेरा सपना था कि मेरे को मेरा फ़ोन अपग्रेड करना, एक नया फ्लैगशिप सैमसंग का फ़ोन लेना है, वो सभी खत्म होते हुए मेरे को दिख रहे। फिर गाइस ऐसे ही 2022 की शुरुआत हो चुकी थी। अब मेरे को जॉब तो नहीं करना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। EMI भी तो चालू हो रहे थे, तो अभी क्या करूं समझ में आया था। उसी समय मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं ई कॉमर्स के बिजनेस एक बार ट्राई कर लूं। मैंने पिछले कुछ साल 4-5 साल ऑफलाइन बिजनेस को दिए थे, तो सोचा आप एक बार ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करके देखूंगा, क्योंकि इसमें ना
इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, साथ में आपको कोई भी शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से भी ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो, साथ में कोई भी स्टाफ की सैलरी भी आपको देनी नहीं है, आप खुद से भी ई कॉमर्स बिजनेस रन कर सकते हो। तो मैंने ना बहुत सारा रिसर्च किया और स्टार्टिंग में मैंने मीशो के ऊपर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कर दिया, सेलर अकाउंट बनाया, मुझे आइडिया नहीं था, जीएसटी नंबर तो मेरे पास पहले से ही था क्योंकि मैं बिजनेस करता था। फिर मेरे दुकान के जो भी प्रोडक्ट्स थे उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मीशो के ऊपर लिस्टिंग करना स्टार्ट कर लिया, लेकिन वहाँ पे ऑर्डर तो मेरे को स्टार्टिंग में कुछ आई नहीं। 15-20 दिन के बाद एक ऑर्डर आती थी, फिर 2 ऑर्डर आती थी, एक ऑर्डर आती थी, 10 गैप में आती थी। फिर मैंने सोचा अभी मुझे ना कोई नया प्रोडक्ट लाना ही पड़ेगा। तभी वो टाइम पे ना बूम पे चल रहा था होम एंड किचन की कैटेगरी में एक चॉपर, जो मुझे लगा इसमें अच्छे खासे ऑर्डर्स आ सकते। तो मैंने क्या किया ना, एक गणेश कंपनी का चॉपर था जो अमेजोन के ऊपर टॉप सेलिंग में नंबर 1 प्रोडक्ट था। तो वो मैंने ना मीशो पे ही सर्च किया, लेकिन मीशो पे वो प्रोडक्ट तब के टाइम पे कोई भी सेलर बेच नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट जो लोकल कंपनी के चॉपर थे वो मीशो के ऊपर बिक रहे थे और उसके ऑर्डर्स भी काफी अच्छे आ रहे। फिर गाइज मैंने अमेजोन से ना उस चॉपर के 2 सैंपल मंगवाए और उसे लिस्ट करा मैंने मीशो के ऊपर। 1 वीक में मेरे को एक आधी ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गया था, फिर एक नेक्स्ट ऑर्डर भी आ गई और फिर हुआ यूं ना कि मैं जस्ट सो गया आज और नेक्स्ट डे उठता हूं तो देखता हूं तो क्या पैनल पे चॉपर के 2 ऑर्डर्स आ चुके थे और मेरे पास स्टॉक तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने फटाक से जाके ना अमेजोन के ऊपर 6 चॉपर ऑर्डर कर ली। अब जो अमेजोन यूज करते हैं उनको पता ही रहेगा कि अमेजोन के ऊपर ना कुछ प्रोडक्ट के ऊपर लाइटनिंग डील चलती है और वो लकीली उस प्रोडक्ट के ऊपर चल रही थी, जिसके कारण ना 250 रुपए का प्रोडक्ट मेरे को 160 रुपए मिल रहा था। साथ में मेरे पास प्राइम मेंबरशिप होने के साथ मुझे नेक्स्ट डे उसकी प्रोडक्ट की डिलीवरी मिल गई। तो ऐसे ही ना 3-4 बार मैंने अमेजोन से प्रोडक्ट मंगवा के मीशो के ऊपर सेल करे थे। बाद में ऑर्डर्स अच्छे आ रहे थे तो मैंने रिसर्च करके रखा और हमारे यहाँ पे कुर्ला है तो वहाँ पे ना होम एंड किचन के कुछ वेंडर थे, तो उनके थ्रू मैंने ना 50-100 ऑर्डर्स फिर वहाँ से सप्लाई करना स्टार्ट कर लिया। लेकिन ना खुशी ज्यादा दिन तक चलती नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना आए तो ई कॉमर्स बिजनेस काय का। तो कुछ दिनों के बाद अच्छा चल रहा था, 2-3 महीना मैंने मस्त धंधा करा, बाद में उसमें रिटर्न रेशो मेरा बढ़ने लगा, वहां पे स्कैम होने लगा मीशो के ऊपर। जो हम नया प्रोडक्ट बेचते थे सेम उसके बदले में ना सेम वही कंपनी का घर का पुराना प्रोडक्ट हमें रिटर्न आने लगा था और उसके क्लेम भी सेम प्रोडक्ट होने के कारण रिजेक्ट होने लगे थे। मजबूरन हमने वो कैटलॉग भी बंद कर दिया। उसके बाद ना गाइस हमने और भी ना कुछ कैटलॉग्स के ऊपर काम स्टार्ट करा और उसमें से ना एक स्पोर्ट्स ब्रा का हमारा एक आर्टिकल था जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, डेली के उसके 15-20 ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन ना ई कॉमर्स की लर्निंग ना होने के कारण ना वो कैटलॉग भी हमें मजबूरन पॉज करना पड़ा, क्योंकि ना एक टाइम के बाद हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया और वो जो प्रोडक्ट था वो एवरग्रीन नहीं था, जिसके कारण एंड में हमें ना वो स्टॉप करना ही पड़ा क्योंकि मार्केट में उसका स्टॉक अभी किसी के पास भी अवेलेबल नहीं। सो गाइस कहने का मतलब ये है ना कि हमने ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हुए, ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करे, तब जाके हम आज 100+ ऑर्डर डेली डिस्पैच करते और वो भी प्रॉफिटेबल। अगर यही बात करूं ना तो 2021 में जो हमने सपने देखे थे और वो खत्म होते हुए देखे थे, लेकिन आज वो सभी सपने मैंने पूरे कर लिए। जैसे मेरे को मेरी खुद की प्रॉपर्टी लेनी थी, रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर खुद की प्रॉपर्टी लिए भैया, लाखों रुपए का प्लॉट लिया और अभी आज इस साल में उसके ऊपर लाखों रुपए का फार्म हाउस क्रिएट कर रहा हूं, वहां पे मकान बांध रहा हूं। बाद में जो हमारा सपना था कि हमें विदेश घूमना था तो वो लास्ट ईयर मैंने कंप्लीट करा। फिर मुझे एक फ्लैगशिप फोन लेना था तो एक की जगह भैया मैंने पिछले साल 2 फ्लैगशिप फोन लिए। एक तो मैंने सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड 5 लिया, ऊपर से S23 लिया, और भी बहुत सारी चीजें, अभी हर चीज क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें मैंने ई कॉमर्स के पैसे से कमा के ले लिए। रिसेंटली हमने 1 करोड़ के ऊपर ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिए ई कॉमर्स। तो गाइस इसी के साथ ना एंड में सिर्फ और सिर्फ एक बात कहूंगा, हमेशा याद रखना अपना माइंड सेट जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव रखना, क्योंकि ना बुरा समय हर किसी के ऊपर आता है। यही समय होता है जो आपको एक बड़ा बनने का मौका देता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस वे में लेते हो। बाकी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अभी हमारे कल 100 डेज कंप्लीट होने वाले, तो भैया पैसा गिनने का समय आ गया है।